वंदे भारत मिशन के तहत विदेशों में फंसे भारतीयों की घर वापसी जारी है। मालदीव से 698 भारतीयों को लेकर आईएनएस जलाश्व वापस आ चुका है। वहीं बहरीन के मनामा से 177 लोगों को एयरलिफ्ट किया गया। आज से वंदे भारत मिशन 2 की शुरुआत हो रही है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वो विश्व स्वास्थ्य संगठन को लेकर जल्द ही बड़ा ऐलान करेंगे। इससे पहले डोनाल्ड ट्रंप WHO पर चीन के हाथों की कठपुतली होने का आरोप लगाते हुए उन्होंने फंड वहां का बंद कर दिया है। ट्रंप ने WHO पर कोरोना को लेकर चीन की तरफदारी करने और दुनिया को गुमराह करने का भी आरोप लगाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इटली के प्रधानमंत्री के साथ फोन पर बातचीत की। पीएम मोदी ने कोरोना महामारी के कारण इटली में हुए जानमाल के नुकसान के लिए अपनी संवेदना व्यक्त की। दिल्ली, पंजाब और आंध्र प्रदेश के बाद अब असम में भी शराब की कीमतों को बढ़ा दिया गया है। असम सरकार ने शराब पर एक्साइज ड्यूटी में 25% की वृद्धि की है। जम्मू कश्मीर और पंजाब में हिजबुल के गुर्गों की गिरफ्तारी की गई है। पुलिस ने आज सिरसा से भारत के सबसे बड़े ड्रग तस्करों में से एक रंजीत राणा को गिरफ्तार कर लिया है। पंजाब के डीजीपी के अनुसार राणा जून 2019 में अटारी से मिली 532 किलोग्राम हेरोइन में वांटेड थे। मजदूर अपने गृह राज्य पैदल ही जाने को मजबूर हो गए हैं। दिल्ली के नरेला में प्रवासी मजदूरों ने बिहार जाने के लिए साइकिल खरीदी और वो साइकिल से ही अपने मूल स्थान पर जाने की कोशिश कर रहे हैं। एक मजदूर ने बताया कि रजिस्ट्रेशन के लिए वो कई जगह गया, लेकिन कह रहे हैं कि अभी इसकी कोई सुविधा नहीं है। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि राज्य सरकार कमलनाथ सरकार के समय हुए तबादले और घोटाले का जांच कराएगी। नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि ग्रुप ऑफ मिनिस्ट्री पिछली सरकार के कामों की जांच करेगी। वहीं पूर्व मंत्री गोविंद सिंह ने गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा के बयान पर पलटवार किया है। गोविंद सिंह ने कहा कि ट्रांसफर, तबादला कोई भ्रष्टाचार नहीं होता। जिस पर शक हो जांच करवाएं, हम स्वागत करेंगे। गोविंद सिंह ने अपने बयान में उपचुनाव में 23 सीटें जीतने का दावा भी किया है। सीबीएसई ने 10वीं और 12वीं बोर्ड की परीक्षाओं के लिए नई तारीख घोषित कर दी है। बोर्ड की बाकी परीक्षाएं 1 से लेकर 15 जुलाई के बीच होंगी। लॉकडाउन के कारण अब 83 नहीं, सिर्फ 29 विषयों की परीक्षा होगी। शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। दुनिया भर में 40,10,000 से ज्यादा कोरोना के मामले सामने अब तक आ चुके हैं। वहीं अब तक 13,82,000 से ज्यादा लोगों ने कोरोना से जंग भी जीता है। कुल मौत के आंकड़े की बात करें तो ये 2,75,000 से पार जा चुका है। दुनिया भर में कोरोना के प्रकोप से अब तक 2,75,000 लोगों की मौत हो चुकी है। आपको बता दें कि कोरोना से सबसे ज्यादा मौत अमेरिका में 78,000, स्पेन में 26,000 और इटली में 30,000 हुई है। दुनिया भर में कोरोना के सबसे ज्यादा मामले अमेरिका से सामने आ रहे हैं। अमेरिका में अब तक 13 लाख से ज्यादा लोग कोरोना से संक्रमित हैं। वहीं 78,000 से ज्यादा लोगों को अमेरिका में मौत भी हुई है। अच्छी खबर ये कि यहाँ 2,23,000 से अधिक मरीज अब तक ठीक भी हो चुके हैं। देश भर में कोरोना के मामले 59,695 पर पहुंच गए हैं। वहीं देश में अब तक 17,887 कोरोना पॉजिटिव मरीज पूरी तरीके से ठीक भी हुए हैं। देश भर में कोरोना से करीब 1,985 लोगों की मौत भी हो चुकी है। एक्टिव मरीजों का आंकड़ा फिलहाल 39,000 के करीब पहुंच चुका है। भारत में कोरोना मरीजों की संख्या अब तेजी से बढ़ने लगी है। देश में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 59,000 के पार जा पहुंचा है। महाराष्ट्र में 19,000, गुजरात में 7,000 और दिल्ली में 6,000 से ज्यादा कोरोना के सबसे ज्यादा मामले सामने आए हैं। भारत में कोरोना से मौत का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। देश भर में कोरोना से अब तक 1985 लोगों की मौत हो चुकी है। मौत के आंकड़े में पहले स्थान पर महाराष्ट्र है। यहां 24 घंटे में 37 नई मौत से आंकड़ा 731 पर पहुंच गया है। दूसरे नंबर पर गुजरात में 449 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। देश में कोरोना के एक्टिव मरीजों का आंकड़ा 39,000 के पार पहुंच चुका है। बता दें कि महाराष्ट्र में 14,000, गुजरात में 5,000 और दिल्ली और तमिलनाडु में 4,000 और राजस्थान में 1,400 से ज्यादा कोरोना के एक्टिव केस का इलाज इस वक्त जारी है। लॉकडाउन के बीच देश भर में प्रवासी मजदूरों का पलायन लगातार जारी है। इस बीच महाराष्ट्र से पैदल यूपी जा रहे मजदूरों की खंडवा में मौत हो गई। घटना के 1 घंटे बाद भी कोई एम्बुलेंस वहां नहीं पहुंची। बाकी मजदूर साथियों ने योगी आदित्यनाथ से जान बचाने की गुहार लगाई है। महाराष्ट्र के एपिसेंटर मुंबई में अब तक 12,142 मामले सामने आ चुके हैं। अब तक 462 लोगों की मौत हो चुकी है। 1,867 मरीज पूरी तरीके से ठीक भी हुए हैं। मुंबई में 748 नए मरीज सामने आए हैं। दूसरे नंबर पर पुणे में 2,170 मरीज मिले हैं। अहमदाबाद में 15 मई तक सभी दुकानें अब बंद रहेंगी। यहाँ बीएसएफ की गश्त भी बढ़ा दी गई है। अहमदाबाद में अब तक 5,260 मरीज पॉजिटिव मिले हैं। शहर में अब तक 343 लोगों की मौत भी हो चुकी है। 1,000 मरीज पूरी तरीके से ठीक होकर डिस्चार्ज हुए हैं। अहमदाबाद में 269 नए मरीज सामने आए हैं।
मध्य प्रदेश में कोरोना मरीजों की संख्या 3,397 पर पहुंच गई है और प्रदेश में अब तक 201 लोगों ने वायरस से अपनी जान गंवाई है। वहीं 49 मरीज जंग जीतकर डिस्चार्ज भी हुए हैं। प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या 1792 है। मध्य प्रदेश के एपिसेंटर इंदौर में अब तक 87 लोगों की मौत हो चुकी है। 663 मरीज पूरी तरीके से ठीक होकर घर जा चुके हैं। एक मरीज की मौत हुई है। वहीं इंदौर में कुल पॉजिटिव मरीजों की संख्या 1780 पर पहुंच गई है। शहर में 53 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज हैं। उज्जैन में कोरोना के 16 और नए मरीज मिले हैं। अब उज्जैन में कोरोना पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा 235 पर पहुंच गया है। वहीं शहर में अब तक 45 लोगों की मौत भी हो चुकी है। राहत की बात यह कि 69 मरीज पूरी तरीके से ठीक भी हुए हैं। छत्तीसगढ़ में अब तक 59 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं। रायपुर एम्स में पॉजिटिव मरीजों का इस वक्त इलाज जारी है। राज्य में पिछले 48 घंटे में एक भी पॉजिटिव मरीज सामने नहीं आया है। प्रदेश में 38 मरीज अब तक पूरी तरीके से ठीक हो चुके हैं। छत्तीसगढ़ में अब 21 एक्टिव मरीजों का इलाज जारी है। छत्तीसगढ़ में आज और कल टोटल लॉकडाउन रहेगा। सोमवार की सुबह 6 बजे तक लोगों को बाहर निकलने के साथ दुकानों पर प्रतिबंध रहेगा। वहीं जरूरी सेवाएं जारी रहेंगी। छत्तीसगढ़ में कोरोना से ठीक होने के मामले में राहत की खबर है। जहां देश में मरीजों के स्वस्थ होने की दर 29% है, वहीं प्रदेश में 62% है। वहीं छत्तीसगढ़ में अब तक एक भी कोरोना मरीज की मौत नहीं हुई है, जबकि देश में कोरोना मृत्यु दर 3.6% है। राजनांदगांव के परगौनी गांव में पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई है। मौके पर 4 नक्सली ढेर हुए हैं। मुठभेड़ में मदलवाड़ा थाने का एसआई भी शहीद हुए हैं। इधर किरंदुल में मुठभेड़ के बाद 1 लाख का इनामी नक्सली बामन मुचाकी गिरफ्तार किया गया है। राजनांदगांव के परधौनी गांव में पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ में जवानों ने 4 नक्सलियों को ढेर कर दिया है, जिनमें से 2 महिला नक्सली पर 1 लाख का इनाम था और 2 पुरुष नक्सलियों पर 5 और 8 लाख का इनाम था। नक्सलियों के पास से AK-47 और हथियार बरामद हुए हैं। इस मुठभेड़ में मदनवाड़ा थाने के एसआई श्याम किशोर शर्मा शहीद हुए हैं। दंतेवाड़ा के बेचापाल में नक्सली और सुरक्षा बल आमने सामने आए। सर्चिंग के दौरान नक्सलियों और सुरक्षा बलों में जवाबी कार्रवाई में इनामी नक्सली बामन मुचाकी घायल हो गया, जिसे पुलिस ने धर दबोचा है। गिरफ्तार नक्सली पर पुलिस ने 1 लाख रुपए का इनाम भी घोषित किया था। एसपी अभिषेक पल्लव ने इस मुठभेड़ की पुष्टि की है। सीएम भूपेश बघेल ने ट्वीट कर मदनवाड़ा मुठभेड़ में एसआई श्याम किशोर शर्मा की शहादत पर दुख जताया है। उन्होंने कहा कि मैं उनकी शहादत को नमन करता हूं। ईश्वर उनके परिवारजनों को संबल प्रदान करे। छत्तीसगढ़ की राज्यपाल अनुसुईया उइके ने राजनांदगांव के मदनवाड़ा में थाना प्रभारी एसआई श्याम किशोर शर्मा की नक्सल मुठभेड़ में शहादत पर गहरा दुख जताया है। उन्होंने श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उनके परिजनों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की है। मदनवाड़ा मुठभेड़ में शहीद हुए एसआई श्याम किशोर शर्मा के पिता ने कहा कि मुझे मेरे बेटे की शहादत पर गर्व है। शहीद जवान के पिता ने कहा कि श्याम मेरा आज्ञाकारी पुत्र था। उसके जाने से एक पिता के नाते दर्द हो रहा है। इस वर्ष ही हम उनकी शादी की तैयारी में थे। सरकार से गुजारिश है कि वो कमियों को दूर करें ताकि आगे इस तरह की शहादत ना हो। साहब, हमको बहुत गर्व है कि बेटा जो है हमारा बलिदान में चला गया। हमें कोई दुख नहीं है। अब पिता है, मरना तो सबको है एक दिन। हमें बहुत सुखी खुशी है कि हमारा पुत्र जो उस काम में आया बलिदान में। शासन थोड़ा सा ध्यान दे, इस प्रकार की इनकाउंटर न रहे। हम शादी भी नहीं करेंगे, तो मैं कहा था कि भाई करेंगे। 3 साल उसका बन रहा था प्रोग्राम, इस प्रकार की घटना हो गया। भोपाल में सीएम शिवराज सिंह चौहान आज मैराथन बैठक करेंगे। सीएम दोपहर 3 बजे उद्योग विभाग के साथ बैठक करेंगे। वहीं दोपहर 4 बजे कोरोना महामारी पर समीक्षा बैठक भी होगी। शाम 5 बजे कृषि विभाग के साथ बैठक करेंगे। भोपाल से दिवंगत एसआई यशवंत पाल की बेटी फाल्गुनी पाल सब इंस्पेक्टर बनी है। आपको बता दें कि यशवंत पाल की कोरोना संक्रमण से मृत्यु हुई थी। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने फाल्गुनी पाल को समाज और प्रदेश की सेवा के लिए बधाई दी है। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने पीएम मोदी को पत्र लिखकर 30,000 करोड़ का पैकेज जल्द स्वीकृत करने का अनुरोध किया है। सीएम भूपेश ने राज्य की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए 10,000 करोड़ रुपए जल्द देने की मांग की है। वहीं सीएम भूपेश ने दूसरे राज्यों के मजदूरों के लिए भोजन की व्यवस्था करने सभी कलेक्टरों को निर्देश दिए हैं। सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि छत्तीसगढ़ से होकर अपने राज्य जाने वालों की मदद करें, मजदूरों को उनके राज्य की सीमा तक पहुंचाएं। लॉकडाउन के बीच मध्य प्रदेश में 10वीं और 12वीं के छात्रों के लिए टीवी से क्लासरूम संचालन होने जा रहा है। छात्र टीवी देखकर पढ़ाई कर सकेंगे। छात्रों के लिए ये खास कार्यक्रम दूरदर्शन के जरिए प्रसारित किया जाएगा। दोपहर 12 से 1 बजे तक 10वीं और दोपहर 3 से 4 बजे तक 12वीं के छात्रों के लिए कार्यक्रम प्रसारित किए जाएंगे।
छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम अजीत जोगी की तबीयत अचानक बिगड़ गई है। उन्हें इलाज के लिए निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। बताया जा रहा है कि नाश्ता करते वक्त उनकी तबीयत अचानक बिगड़ गई। रायपुर, बिलासपुर, खरसिया और कोरबा में कोल कारोबारी के 8 ठिकानों पर छापा मारा गया है। खनिज विभाग और स्टेट जीएसटी की टीम ने ये कार्रवाई की है। कार्रवाई में करीब 50 अफसरों की टीम शामिल थी। कोयला खरीदी और आईटीसी लिए जाने में गड़बड़ी का मामला है। टीम ने कोल खरीदी बिक्री के अहम दस्तावेज भी बरामद किए हैं। मुरैना में पुलिस ने लगभग 9 लाख रुपए के पान मसाला, तंबाकू और बीड़ी जब्त की है, जिसमें 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। बता दें कि लॉकडाउन में भी पान गुटखा की लगातार कालाबाजारी चल रही थी। 2 थाना इलाकों में क्राइम ब्रांच पुलिस ने ये कार्रवाई की है। पुलिस उन लोगों की तलाश कर रही है जिन्होंने प्रतिबंधित सामान पहुंचाया। खंडवा में एलपीजी गैस लेकर जा रही ट्रेन के एक टैंकर में अचानक गैस रिसाव के चलते खंडवा रेलवे स्टेशन पर रोका गया। ट्रेन गैस लेकर कर्नाटक से भोपाल के हरिबकनिया जा रही थी। जानकारी मिलने पर रेलवे के अमले ने पीतमपुर से विशेषज्ञों का दल बुलाकर लीकेज को ठीक कराया। जीआरपीटीआई ने बताया कि खंडवा पर गैस लीकेज की जानकारी मिलते ही इसे नियंत्रित कर लिया गया।